सुल्तानपुर गांव का एक आदमी था, अब्दुल्ला। मेहनती, सीधा और अपनी मेहनत से रोजी कमाने वाला। उसने 2 गधे पाल रखे थे, भोला और लालू। दोनों ही जवान, तंदुरुस्त और तुनक मिजाज थे। अब्दुल्ला सुबह खेत जाता, हल जोतता और फिर उन्हीं गधों पर अनाज की बोरियां लाद कर मंडी तक पहुंचाता। भोला और लालू को चारा पानी सब वक्त पर मिलता। अब्दुल्ला उनसे अपने बच्चों की तरह पेश आता, मगर दोनों की फितरत अलग थी। जब भी अब्दुल्ला उनके पास जाता, एक न एक लात जरूर खाता। कभी भोला उछलकर लात मारता, कभी लालू रेंग कर पैर झाड़ता। अब्दुल्ला सब्र से काम लेता, कहता, अरे जानवर हैं, क्या जाने एहसान। फिर भी दोनों की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती चली गईं। कभी चारा उलट देते, कभी बोरियों में दांत गड़ा देते। एक दिन अब्दुल्लाह ने बड़ी मुश्किल से खेत से भारी अनाज ढोया था। पसीने में भीगा हुआ, थका मांदा घर लौटा। ज्यों ही उसने भोला के आगे घास डाली, भोला ने पीछे से जोर की लात मारी। अब्दुल्लाह दर्द से कराह उठा, पर फिर भी बोला, चल खाने दे। फिर उसने लालू के आगे चारा डाला। लालू ने भी वही किया, एक तगड़ी लात और जोर की रेंक। इस बार अब्दुल्लाह का सब्र जवाब दे गया। लाठी उठाई और दोनों को पीट दिया। ना शुक्रे हो तुम, मेहनत मेरी, थकान मेरी और बदले में यही इनाम। दोनों गधे रेंकते हुए पीछे हटे, मगर अब्दुल्लाह रुकने वाला नहीं था। कहता जाता, नालायक, निकम्मे, फिजूल। कुछ देर मारने के बाद उसने रस्सियां खोल दी और दोनों को खेत से बाहर निकाल दिया। भोला और लालू एक पल के लिए अब्दुल्लाह को देखने लगे, जैसे कुछ कहना चाहते हों, मगर अब्दुल्लाह ने मुंह फेर लिया। दोनों धीमे कदमों से रास्ते की तरफ चल पड़े। पीछे न देखा, आगे भी कुछ नहीं समझा। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे। भोला और लालू को देखते ही हंसे। किसी ने डंडा उठाया, किसी ने कंकड़ फेंका। दोनों दौड़ पड़े। रास्ते की धूल उड़ती रही, उनके दिल में कसक बैठ गई। भोला बोला, लालू एक बात तो बता, हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो सब हमें मारते हैं? लालू बोला, कहना तो नहीं चाहिए, मगर सच यही है, गधा होना भी एक सजा है। किसी को हमारी मेहनत नहीं दिखती, बस लात दिखती है। दोनों कुछ दूर तक खामोश चले। फिर भोला बोला, अगर हम इंसान होते ना लालू, तो कोई हमें यूं नहीं भगाता। इंसान बनकर तो शायद इज्जत मिलती। लालू ने धीरे से जवाब दिया, हाँ भोला, अगर हम इंसान होते तो शायद कोई हमें गधा ना कहता। उन दोनों की आंखें भर आईं। सड़क किनारे बैठ गए। चारों तरफ सन्नाटा था। बस मन में एक ख्वाहिश उठी, हम भी इंसान होते। भोला और लालू उस शाम कई मील चल चुके थे। उनके थके हुए पांव मिट्टी से लथपथ थे, पर दोनों के दिल में अब भी वही बात गूंज रही थी कि काश वो इंसान होते। उन्हें इस बात का इल्म न था कि एक ख्याल अगर सच्ची तलब के साथ जुबान से निकले तो कभी कभी आसमान तक पहुंच जाता है। दोनों चलते हुए एक मोड़ पर आकर ठिठक गए, जहां कोई बैठा हुआ कुछ बुदबुदा रहा था। आवाज कमजोर थी, मगर लफ्जों में अजीब सी मिठास थी। दोनों गधों ने अपनी गर्दन उठाई और देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत बैठी है। उम्र का बोझ चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसके हाथ में मिट्टी का प्याला था और होंठों पर कुछ कलिमात थे। भोला ठिठक कर बोला, लालू, ये कौन है जो यहां बैठी है? लालू ने धीमे स्वर में कहा, शायद कोई फकीरा औरत है, चलो इसके पास चलते हैं, शायद हमें भी कुछ कहने का मौका मिले। दोनों सावधानी से आगे बढ़े। अम्मा फातिमा ने उन्हें देखा तो हल्के से मुस्कुरा दी। बोली, क्या बात है बच्चों, चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? थके हुए भी लगते हो और उदास भी। भोला ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, अम्मा, हम दोनों गधे हैं, मगर हमारी हालत इंसानों से भी बुरी है। कोई हम प्यार नहीं करता, सब मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं। हमारे मालिक ने भी हमें घर से निकाल दिया। अब हम सोचते हैं कि काश हम इंसान होते। अम्मा फातिमा कुछ देर तक खामोश रहीं। उनके चेहरे पर वह तजुर्बे की झलक थी जो उम्र के साथ आती है। फिर बोली, बेटा, यह बात इतनी आसान नहीं है। जो मखलूक जिस हाल में है वही उसके लिए मुनासिब है। गधा होने में भी हिकमत है, इंसान होने में भी मुश्किल है। तुम गधे हो तो मेहनत करते हो और पेट भर पाते हो, लेकिन इंसान बनने के बाद तुम्हें सिर्फ बदन नहीं, दिल और अल्लाह का अक्ल दोनों से काम लेना होगा। भोला ने अधीर होकर कहा, अम्मा, हम सब कुछ मंजूर करते हैं, बस हमें इंसान बना दो। हमें ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं चाहिए। लोग हमें रैंकने पर हंसते हैं, हमारी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। अगर हम इंसान बन जाएं तो कोई हमें यूं नहीं सताएगा। लालू ने भी हामी भरी, हाँ अम्मा, हमें बस एक मौका दे दो, हम इंसान बनकर नेक काम करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। अम्मा। फातिमा ने उन दोनों की बातें सुनी, फिर बोली, तुम्हें लगता है इंसान होना आसान है? नहीं बच्चों,
इंसान वो है जो अपने नफ्स से लड़ता है, अपने झूठ को पहचानता है और अपने गलतियों का बोझ उठाता है। गधा सिर्फ बोझ ढोता है, मगर इंसान अपने अमल का बोझ भी उठाता है। भोला ने गर्दन झुकाई, बोला, अम्मा, चाहे जितनी मुश्किल हो, हम कोशिश करेंगे कि अच्छे इंसान बने। बस हमें ये जिंदगी बदलने का मौका दे दो। अम्मा फातिमा ने गहरी सांस ली, फिर जमीन से थोड़ा सा खाक उठाया और अपने होंठों से कुछ कलिमात पढ़े। मिट्टी की खुशबू में जैसे कोई रहमत उतर आई हो। उन्होंने वह मिट्टी दोनों गधों पर फेंक दी। पलक झपकते ही भोला और लालू के जिस्म बदलने लगे। रैंकने की जगह अब आवाज इंसान जैसी हो गई। पैर और हाथ इंसान के जैसे, चेहरा और बदन इंसानों जैसा। दोनों अपने आप को देखकर हैरान रह गए। भोला ने लालू का हाथ पकड़कर कहा, देख लालू, अब हम इंसान बन गए हैं। अब कोई हमें तुच्छ नहीं समझेगा। अम्मा फातिमा उठी और धीमे लहजे में बोली, अब ध्यान रखना बच्चों, मैं तुम्हें इंसान बना तो दिया, मगर यह रूप तुम्हारे लिए इम्तिहान है। अगर तुमने नेक रास्ता छोड़ा तो यह इंसानियत तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। याद रखना, हर शक्ल में रहना आसान नहीं होता, असल चीज नीयत होती है। भोला और लालू ने आदर से सिर झुकाया और कहा, अम्मा, आपकी यह मेहरबानी हम कभी नहीं भूलेंगे। हम ऐसे काम करेंगे जिससे आपको भी खुशी हो। अम्मा मुस्कुराईं, उनके होंठों पर दुआ थी पर आंखों में फिक्र भी। उन्होंने कहा, जाओ बच्चों, अब देखो इंसानों की दुनिया कैसी होती है। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फितरत से ज्यादा आराम किसी को नहीं मिलता। दोनों आगे बढ़े। उनके कदम अब भारी नहीं थे, मगर दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। भोला बोला, लालू, अब तो जिंदगी बदल जाएगी। अब हमें कोई मार नहीं सकेगा। अब हम भी इज्जत से चलेंगे। लालू ने जवाब दिया, हाँ भोला, अब हमें कोई गधा नहीं कहेगा। दोनों हंस पड़े, जैसे सदियों बाद कोई खुशी मिली हो। उन्होंने पलटकर देखा, मगर अम्मा फातिमा वहां नहीं थी। वो जगह खाली थी, बस जमीन पर थोड़ी सी मिट्टी बिखरी थी जो हवा में उड़ रही थी। भोला बोला, शायद वो गायब हो गई, मगर उनकी दुआ हमारे साथ है। लालू ने सिर हिलाया, हाँ, अब हमें साबित करना है कि हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। दोनों ने अपने कपड़े ठीक किए और रास्ता पकड़ लिया। अब सफर नया था, मगर मंजिल अनजान। दिल में बस एक जज्बा था, इंसान बनकर अपनी कदर साबित करने का। उन्हें इस बात का इल्म न था कि इंसान का रास्ता वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो जो आजमाता है। भोला और लालू अब इंसान बन चुके थे। जिस्म नया था, कपड़े अजीब से, मगर दिल में अम्मा फातिमा की बात गूंज रही थी। अब अक्ल से काम लेना। दोनों चल पड़े बिना यह जाने कि इंसानी जिंदगी के इम्तिहान कहां से शुरू होते हैं। राह में एक बस्ती पड़ी जहां कुछ हलचल थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, कोई दौड़ लगा रहा था। दोनों ने रुककर देखा तो एक आदमी हाथ में थैला लिए दौड़ रहा था। पीछे से लोगों की आवाज आई, पकड़ो पकड़ो, चोर भाग रहा है। भोला बोला, लालू, लगता है वो चोर है। लालू ने जवाब दिया, हाँ, मगर देखो, बेचारा गिर रहा है, थैला भारी है, दीवार पार नहीं कर पा रहा। भोला बोला, अम्मा ने कहा था नेक काम करो, क्यों ना हम इसकी मदद कर दें, शायद यही हमारी भलाई की शुरुआत हो। लालू ने हामी भरी, सही कहा, चलो जल्दी। दोनों दौड़कर पहुंचे और उस आदमी को सहारा देकर दीवार के ऊपर चढ़ा दिया। चोर ने थैला संभाला, दोनों को देखा और बिना एक शब्द बोले दूसरी तरफ कूद गया। उसी वक्त पीछे से लोगों का झुंड आ पहुंचा। किसी ने भोला को पकड़ लिया, किसी ने लालू को। अरे यही हैं उसके साथी, इन्हीं की मदद से वो भागा है। भीड़ गुस्से में थी, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने लाठी। भोला चिल्लाया, हमने तो उसकी मदद की थी, हमें क्या मालूम वो चोर था। मगर कौन सुनता। हर वार के साथ दर्द बढ़ता गया और दोनों को एहसास हुआ कि इंसान बनकर भी हाल वही है, बस शक्ल बदली है। किसी ने बाल पकड़कर कहा, चोर के साथी हैं ये। किसी ने कपड़ा फाड़ा, किसी ने धक्का दिया। आखिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद जब भीड़ चली गई तो दोनों किसी तरह उठे। कपड़े धूल से सने थे, होंठ फटे हुए, मगर आंखों में बस मायूसी थी। लालू ने भारी सांस लेते हुए कहा, भोला, हमने तो भलाई की थी, ये लोग हमें चोर समझ बैठे। भोला बोला, हाँ लालू, लगता है नेक काम करने के लिए इंसान होना काफी नहीं, किस्मत भी चाहिए। दोनों बस्ती से दूर निकल गए। न किसी ने पानी दिया, न किसी ने पूछा। रास्ते पर पहुंचकर भोला बैठ गया। बोला, अम्मा ने कहा था इंसान का इम्तिहान मुश्किल होता है, अब समझ आया। लालू बोला, हम गधे थे तो लोग हमें पत्थर मारते थे, अब इंसान बने हैं तो लाठी खा रहे हैं। फर्क सिर्फ नाम का है, दर्द वही है। भोला ने कहा, शायद इंसानियत समझना उतना आसान नहीं जितना हमने सोचा था। कुछ देर बाद दोनों ने उठने की कोशिश की। घुटनों में दर्द था,
मगर दिल में जिद बाकी थी। भोला बोला, नहीं लालू, हार नहीं मानेंगे। हम साबित करेंगे कि हम अच्छे इंसान हैं। एक गलती से सब कर लिया, अब आगे सोच समझ कर चलेंगे। लालू बोला, ठीक है भोला, मगर इस बार किसी की मदद करने से पहले समझ लेना। भोला ने सिर हिलाया। हाँ, अम्मा ने कहा था अक्ल से काम लेना। रात ढलने लगी। दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे। पेट खाली था, बदन थका हुआ, मगर आंखों में अब भी उम्मीद की लौ थी। भोला बोला, कल से नई शुरुआत करेंगे। लालू बोला, हाँ, इस बार नेक काम करेंगे मगर समझदारी से। दोनों ने आसमान की तरफ देखा और खामोशी में एक दुआ की, ए अल्लाह, हमें समझ दे कि इंसान होना क्या है। धीरे धीरे उनकी आंखें बोझिल हो गईं और नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। मगर उन्हें यह मालूम न था कि अगली सुबह उन्हें किस नई आजमाइश की ओर ले जाएगी। सुबह हुई तो भोला और लालू किसी पेड़ के नीचे पड़े थे, जिस्म दर्द से टूटा हुआ और कपड़े धूल में सने हुए। दोनों चुपचाप उठे, बिना कुछ बोले रास्ता पकड़ लिया। जमीन सूखी थी, दिल बुझा हुआ, मगर कदम चल रहे थे। कई घंटे बीत गए, न खाने को कुछ मिला न पानी को। सामने जंगल दिखाई दिया। दोनों ने वहीं रुक किया कि शायद छांव मिल जाए। जंगल के भीतर कुछ कदम चले ही थे कि अचानक पीछे से किसी ने आवाज लगाई, कौन है वहां? दोनों रुक गए। पीछे मुड़े तो 3 आदमी खड़े थे, हाथों में लाठियां और आंखों में शक था। बीच वाला चौड़े कंधों वाला आदमी आगे बढ़ा, बोला, नाम क्या है तुम्हारा? भोला डरते हुए बोला, हम मुसाफिर हैं, किसी का नुकसान नहीं किया। उस आदमी ने ठंडी नजर से देखा और बोला, मैं हूं रशीद, जंगल का मालिक, और ये मेरे साथी याकूब और ताहिर। जो इस राह से गुजरता है बिना इजाजत नहीं गुजरता। लालू ने कांपते हुए कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम बस चलते चलते यहां आ गए। याकूब हंस पड़ा, बोला, सरदार, इन दोनों का तो हाल ही बुरा लगता है, शायद कुछ काम आ जाए। रशीद ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अगर काम के निकले तो रख लेंगे, वरना छोड़ देंगे। दोनों घबराकर बोले, हम मेहनत करेंगे, जो कहोगे वही करेंगे। रशीद ने इशारा किया, ठीक है, पहले आजमाइश होगी, अगर पास हुए तो हमारे साथ रह सकते हो। रशीद ने दोनों से कहा, आज रात हम हाजी मंजूर के घर से अनाज लाएंगे, बोरे उठाओगे, चुप रहोगे, बस इतना ही करना है। भोला और लालू ने हामी भर दी। रात होने पर पांचों लोग बस्ती की तरफ बढ़े। हाजी मंजूर के घर के पिछवाड़े पहुंचे। याकूब ने दीवार फांदी, ताहिर ने बोरे निकाले, भोला और लालू ने भी हाथ बटाया। सब काम खामोशी से हो रहा था। भोला ने फुसफुसाकर लालू से कहा, देखना, अब की बार कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। लालू बोला, हाँ, बस काम पूरा कर लें। मगर कुछ देर बाद भोला ने देखा कि एक बोरा बहुत हल्का है। बोला, लालू, ये खाली तो नहीं? लालू बोला, पता कर लेते हैं। भोला बोला, कैसे? लालू ने कहा, जैसे पहले करते थे, एक लात मारो। भोला झिझका, फिर धीरे से बोरे पर पैर मारा। बोरा फट गया, अनाज बाहर गिरा और आवाज हुई। रशीद ने पलटकर देखा, मगर तब तक हाजी मंजूर का कुत्ता भौंक उठा। घर वाले बाहर निकल आए। रशीद ने दबी आवाज में कहा, भागो। सब भागे। भोला और लालू भी दौड़े, मगर याकूब पीछे से बोला, मूर्खों, तुमने सब खराब कर दिया। सब जंगल में लौटे, सांसें फूली हुई, माथे पर पसीना। रशीद ने दोनों की तरफ देखा, चेहरा गुस्से से लाल था। बोला, क्यों किया ये? भोला बोला, हम देखना चाहते थे बोरे भरे हैं या खाली। रशीद ने माथा पकड़ लिया, बोला, अल्लाह, ऐसे बेअक्ल तो मैंने नहीं देखे। लालू ने झुककर कहा, हमसे गलती हुई सरदार, माफ कर दो। रशीद ने चुप रहकर उनकी तरफ देखा, फिर बोला, एक मौका और मिलेगा, अगर फिर गलती की तो जान की गारंटी नहीं। दोनों ने सिर झुका लिया। अब उनकी आंखों में डर था, मगर अंदर से अफसोस भी कि इंसान बनकर भी समझ कम न हुई। रात भर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे रहे, एक दूसरे को देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा। हवा चलती रही, मगर उनके दिलों में खामोशी का बोझ और गहरा होता गया। अगली सुबह सरदार रशीद ने भोला और लालू को बुलाया। दोनों थके हुए बैठे थे, चेहरों पर डर और नींद का असर था। रशीद ने सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों ने पिछली रात सब खराब कर दिया, अगर आज गलती हुई तो फिर जगह नहीं बचेगी। दोनों ने सिर झुका लिया, बोले, सरदार, अब हम पूरी समझदारी से काम करेंगे। रशीद ने इशारा किया, ठीक है, आज रात एक और जगह जाना है, थोड़ा खाना चाहिए। तुम दोनों मेरे साथी याकूब के साथ जाओ और कुछ खाने का इंतजाम करो। शाम ढली तो तीनों जंगल से निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, मगर बस्ती के सिरों पर कुछ घरों में रोशनी जल रही थी। याकूब ने कहा, तुम दोनों चुपचाप रहना, कोई आवाज न करना। एक घर के आंगन में दाखिल हुए। वहां चारपाई पर एक बुढ़िया सोई हुई थी
और चूल्हे पर एक हांडी रखी थी जिसमें से दूध की खुशबू उठ रही थी। लालू ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, भोला लगता है हांडी में खैर है। भोला ने जवाब दिया, हाँ चलो उठा लेते हैं। याकूब ने इशारा किया, जल्दी करो मुझे बाहर देखना है। वो आंगन के दरवाजे की ओर चला गया। भोला और लालू चूल्हे के पास पहुंचे। भोला ने हांडी उठाई मगर तभी बुढ़िया का हाथ चारपाई से नीचे लटक गया। लालू ठिठक गया, बोला, भोला देखो उसका हाथ नीचे है, शायद वो कुछ मांग रही है। भोला ने कहा, चुप रहो वक्त नहीं है। लालू बोला, नहीं, बेचारी ने इतनी मेहनत से खीर बनाई है और हम सारा ले जा रहे हैं, कम से कम थोड़ा तो उसके हाथ पर रख दें। भोला ने कहा, गर्म है लालू, जल जाएगी। मगर लालू ने सुना नहीं, उसने हांडी से थोड़ा खैर उसके हाथ पर रख दी। अगले ही पल बुढ़िया चीख उठी, अरे कौन है वहां? उसकी आवाज से पूरा घर गूंज उठा। दरवाजे के बाहर याकूब ने झांक कर देखा और बोला, भागो। भोला ने हांडी छोड़ दी। लालू डर से पीछे हट गया। बुढ़िया उठकर चिल्लाने लगी, चोर चोर। तीनों भागे, पीछे से लोग निकल पड़े। रास्ते में भोला ठोकर खाकर गिर पड़ा। लालू ने उसे खींचकर उठाया। किसी तरह जंगल तक पहुंचे। रशीद पहले से वहां था। उसने याकूब को देखा और पूछा, क्या लाए? याकूब ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं सरदार, ये दोनों बेअक्ल फिर सब बिगाड़ा है। रशीद ने गुस्से से भोला और लालू की तरफ देखा, बोला, अब क्या किया तुमने? भोला कुछ बोल न सका। लालू ने डरते हुए कहा, सरदार, हमने बुढ़िया के हाथ पर थोड़ा खैर रख दिया क्योंकि उसने हाथ फैलाया था। रशीद ने माथा पीट लिया, हाथ नीचे लटक रहा था। मांग नहीं रही थी मूर्खों, तुम दोनों की समझ कभी पूरी नहीं होगी। रशीद ने पास पड़ी डंडी उठाई और दोनों को दो दो वार मारे। भोला, मेरे गिरोह में ऐसे लोगों की जगह नहीं जो भलाई और बेवकूफी में फर्क न कर सकें। भोला और लालू दर्द से झुक गए मगर कुछ न बोले। रशीद चला गया। पीछे याकूब ने कहा, बेहतर होगा तुम दोनों जंगल छोड़ दो वरना अगली बार जान से जाओगे। रात के सन्नाटे में भोला और लालू एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे। कुछ देर तक चुप रहे। फिर भोला बोला, लालू, हमने तो नेक काम समझकर किया था मगर हर बार हमारी नेकी सजा बन जाती है। लालू ने धीमे से कहा, अब लगता है अम्मा फातिमा सही कहती थी, इंसान बनना आसान नहीं। भोला ने कहा, अब तो लगता है हम फिर से गधे बन जाएं तो बेहतर है। दोनों ने सिर झुका लिया। आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। इंसान बनकर उन्होंने सिर्फ दर्द पाया था। उन्होंने चुपचाप दुआ की, या अल्लाह, हमें वही बना दे जो हम थे, मगर दिल में समझ दे कि किस हाल में रहना बेहतर है। उनकी आवाज हवा में खो गई मगर उनकी तकलीफ जमीन पर उतर आई। भोला और लालू रात भर जंगल में भटकते रहे। उनके जिस्म पर मार के निशान थे, आंखों में थकान और जहन में बोझ। हवा भी जैसे चुप थी, न कोई आवाज न कोई सहारा। दोनों एक जगह आकर रुक गए। भोला ने जमीन पर बैठते हुए कहा, लालू, लगता है अब ये जिंदगी हमें नहीं रास आती। लालू ने थकी आवाज में कहा, हाँ भोला, अम्मा, फातिमा ने कहा था इंसान बनना आसान नहीं। हमने समझा था कि इंसान बनते ही सब हमें इज्जत देंगे, मगर हर कदम पर जिल्लत मिली। भोला ने सिर झुकाया, हमने नेक काम समझकर भी बुराई की तरह अंजाम पाया। चोर की मदद की तो मारे गए, डाकू की मदद की तो लते खाए, बुढ़िया की मदद की तो चिल्लाहट मिली। क्या यही इंसानियत है? लालू बोला, शायद इंसानियत समझने के लिए पहले अक्ल चाहिए और वो हमारे पास नहीं है। भोला ने कहा, हमसे जो काम गधे की हैसियत में होता था वो हमसे इंसान बनकर भी ना हो सका। फर्क इतना है कि तब हम दर्द झेलते थे, अब शर्म भी। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर लालू बोला, भोला, याद है जब अब्दुल्ला हमें चारा डालता था तब हम बेवजह लात मारते थे। वो गुस्सा नहीं करता था, बस कहता था, जानवर हैं क्या जाने एहसान। आज समझ आया कि एहसान क्या होता है। भोला ने ठंडी सांस ली। हाँ, उस वक्त हमें सुकून मिलता था, पेट भरता था और कोई नुकसान नहीं होता था। अब इंसान बनकर हम भूखे भी हैं, डरे भी हैं और शर्मिंदा भी। लालू ने कहा, काश अम्मा से फिर मिल पाते, उनसे कहते कि हमने इंसान बनकर सिर्फ दर्द देखा है, हमें वापस वही बना दो जो हम थे। भोला ने कहा, अम्मा तो बोली थी कि अगर नेक राह छोड़ी तो मुसीबत आएगी, और हमसे तो हर कदम पर गलती हुई। दोनों के चेहरों पर मायूसी की गहरी लकीरें थीं। कुछ देर बाद लालू ने कहा, भोला, इंसान बनने के बाद हमने सीखा कि असल बुराई रूप में नहीं, नीयत में होती है। हमारी नीयत नेक थी मगर अक्ल नहीं थी, शायद इसी का नाम सजा है। भोला ने सिर उठाया, अब जो भी हो, मैं तो यही कहूंगा कि गधा होना बेहतर था। कम से कम तब हमें किसी ने झूठा तो नहीं कहा था। लालू ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, अब तो इंसान भी हमें जानवर से कम नहीं समझते। दोनों जंगल के रास्ते पर चल पड़े। रात गहरी थी मगर दिलों में रोशनी बुझ चुकी थी।
हर कदम पर पछतावे का भार था। भोला ने कहा, लालू चलो उस रास्ते पर चलते हैं जहां अम्मा फातिमा से पहली बार मिले थे, शायद वो हमें फिर मिल जाए। लालू ने कहा, अगर वो मिल गई तो बस एक बात कहेंगे, हमें फिर वही बना दो, मगर साथ में अक्ल और सब्र भी दे दो। भोला ने कहा, हाँ, और हम कभी अब्दुल्लाह की लात नहीं मारेंगे। दोनों धीरे धीरे चलते गए। उनके पांव भारी थे मगर इरादा साफ था। अब वो किसी इज्जत की नहीं, अपने पुराने सुकून की तलाश में थे। इंसान बनने की तमन्ना अब उन्हें सजा लग रही थी। लालू ने कहा, भोला अब समझ आया कि जो हाल अल्लाह देता है वही उसके लिए बेहतर होता है। हम उस हाल से भागे और अब उसी में लौटने की दुआ कर रहे हैं। भोला ने आखिरी बार पीछे देखा जहां डाकू रहते थे। बोला, वो दुनिया अब हमारी नहीं। दोनों ने सिर झुकाया और आगे बढ़ गए। हवा में पत्तों की सरसराहट थी मगर उनके दिल में बस एक ही आवाज थी, अम्मा हमें माफ कर दो। उनकी चाल अब धीरे धीरे थकान में ढल गई मगर हर कदम के साथ उनके दिल से गुरूर उतरता गया। भोला और लालू उसी राह पर लौट रहे थे जहां कभी पहली बार अम्मा फातिमा से मिले थे। दोनों के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकान थी मगर दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि अम्मा फिर मिल जाएं। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। भोला ने कहा, लालू अगर वो मिल गई तो मैं उनसे कहूंगा कि इंसान बनने की ये सूरत हमसे नहीं निभी। लालू ने जवाब दिया, हाँ भोला, अब हमें वही पुरानी शक्ल चाहिए मगर इस बार अक्ल भी साथ होगी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर लालू ने देखा, वही जगह, वही पेड़ और उसी के नीचे अम्मा फातिमा बैठी थी। भोला ने फौरन दौड़ लगाई और उनके कदमों में गिर पड़ा। बोला, अम्मा हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी। हमने समझा था कि इंसान होना आसान है मगर अब हमें पता चला कि इंसान का इम्तिहान सबसे कठिन है। लालू भी उनके पास झुक गया। बोला, अम्मा अब हम वही बनना चाहते हैं जो पहले थे, हमें वापस गधा बना दो। अम्मा ने दोनों की हालत देखी, आंखों में रहम उतर आया। बोली, मैंने पहले ही कहा था कि जो हाल अल्लाह देता है वही बेहतर होता है, मगर तुम दोनों ने सबक सीख लिया है, इसलिए अब तुम्हारी दुआ कबूल होगी। उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई, कलिमात पढ़े और दोनों पर फेंक दी। कुछ ही पल में दोनों के जिस्म बदलने लगे, हाथ फिर से पैर बन गए और चेहरे अपनी पुरानी शक्ल में लौट आए। भोला और लालू अब दोबारा गधे बन चुके थे। उन्होंने अम्मा के आगे सिर झुकाया। बोला, अम्मा आपने हमें इंसान बनाया ताकि हम समझ सकें कि औकात क्या होती है। अब हम वही रहेंगे जो अल्लाह ने बनाया है। अम्मा फातिमा ने उनके सिर पर हाथ रखा। बोली, जाओ बच्चों, अब सब्र और शुक्र के साथ जियो। इंसानियत रूप से नहीं, नियत से होती है। भोला बोला, अम्मा अब हम कभी किसी को तकलीफ नहीं देंगे। लालू ने कहा, और अब अपने मालिक को लात भी नहीं मारेंगे। अम्मा मुस्कुराई, बोली, जाओ अब तुम्हारा रास्ता साफ है, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। दोनों ने आखिरी बार अम्मा को देखा, फिर सिर झुकाकर वहां से चल दिए। चलते चलते भोला ने कहा, लालू अब मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। लालू बोला, हाँ भोला, अब हम गधे नहीं तजुर्बे वाले गधे हैं। दोनों के चेहरे पर सुकून था। अब उन्हें इंसान बनने की चाह नहीं रही, बस चैन और कदर की समझ रह गई थी। भोला और लालू अपनी पुरानी शक्ल में लौटने के बाद सीधा उसी रास्ते पर चले जहां कभी अब्दुल्लाह ने उन्हें निकाला था। दोनों के कदम थके हुए थे मगर दिल हल्का था। कोई घमंड नहीं, बस सच्चा पछतावा। चलते हुए भोला बोला, लालू अब हमें मालिक के सामने सिर झुकाकर जाना है, जो सजा मिलेगी चुपचाप सह लेंगे। लालू ने कहा, हाँ भोला, अब हमें लात नहीं शुक्र अदा करना है। जिस हाल में रहना था वही हमारा असली सुकून था। गांव की मिट्टी दूर से दिखाई दी। दोनों की चल और धीमी हो गई, जैसे हर कदम पर शर्म उतर रही हो। जब वो अब्दुल्लाह के आंगन के पास पहुंचे तो देखा कि किसान अकेला बैठा है और उसके पास वही पुराना चारा रखा है जो वो रोज डालता था। दोनों कुछ पल रुककर उसे देखते रहे। अब्दुल्लाह ने अचानक सर उठाया, उनकी ओर देखा और जैसे आंखों पर यकीन ना आया हो, वो उठ खड़ा हुआ। बोला, अरे भोला, लालू तुम लौट आए। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस खुशी थी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े, सिर झुकाए। अब्दुल्लाह उनके पास आया, हाथ उनके सिर पर रखा और बोला, मैं तो समझा था तुम कहीं खो गए। देखो, मैंने तुम्हारे लिए चारा रखा था मगर रोज दिल नहीं मानता था। भोला और लालू दोनों उसके पैरों के पास झुक गए। उनकी आंखों में नमी थी। अब्दुल्लाह ने उन्हें दुलार से उठाया, चारा आगे रखा और बोला, चलो अब खा लो, सब ठीक हो गया। दोनों गधों ने चुपचाप खाना शुरू किया। अब न कोई रैंक ना था, न कोई लात, बस एक सुकून जो दिल के अंदर उतर रहा था। भोला ने धीरे से लालू की तरफ देखा। बोला, देख लालू, मालिक वही, घर वही,
मगर अब सब कुछ नया लग रहा है। लालू ने जवाब दिया, हाँ भोला, अब हम समझ गए कि बुराई मालिक में नहीं हमारी फितरत में थी। कुछ देर बाद अब्दुल्लाह ने उन्हें देखा और बोला, आज तुम दोनों बहुत शांत लग रहे हो। भोला ने अंदर ही अंदर सोचा, अब हम कभी गलती नहीं करेंगे। लालू ने कहा, अब हमें मालूम है कि लात मारने से नहीं सब्र करने से पेट भरता है। अब्दुल्लाह ने उनके सिर पर हाथ फेरा, बोला, मेरे भोले बच्चों, तुम गधे हो मगर इंसानों से ज्यादा समझ रखते हो। जो लौट आता है वही कद्र जानता है। दोनों की आंखें भर आईं। भोला ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ मालिक, अब हमें कद्र का मतलब समझ में आ गया। अब्दुल्लाह ने चारा डाल दिया, खुद मुस्कुराकर बैठ गया। शाम ढलने लगी थी मगर दोनों गधों के दिलों में उजाला था। वो अब कुछ नहीं चाहते थे, बस वही जिंदगी जो उनकी थी। भोला ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, अब हम उसी हाल में रहेंगे जो अल्लाह ने हमें दिया। लालू ने कहा, और अब कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे। दोनों ने सिर झुकाया और चुपचाप खाने लगे। उनके चेहरे पर तसल्ली थी जो किसी समझदार इंसान के पास भी नहीं होती। भोला और लालू अब्दुल्लाह के पास लौटकर फिर उसी दिनचर्या में लग गए, मगर इस बार उनके भीतर की हालत बदल चुकी थी। अब जब अब्दुल्लाह उनके पास आता तो दोनों सिर झुका लेते। कोई रैंकना, न कोई लात, न कोई जिद, जो चारा मिलता शुक्र के साथ खा लेते। अब्दुल्लाह भी हैरान था कि ये वही दोनों हैं जिन्होंने कभी एक पल सुकून से उसे रहने नहीं दिया। कई दिन बीत गए। अब्दुल्लाह जब खेत से लौटता तो दोनों उसे दूर से आते देख लेते और हौले से आगे बढ़कर खड़े हो जाते। अब कोई रस्सी खींचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दोनों अपने आप चल पड़ते। अब्दुल्लाह मुस्कुरा देता, कहता, कितने समझदार हो गए मेरे भोले। वो नहीं जानता था कि ये समझदारी इंसान बनकर भुगते हुए दर्द की देन थी। भोला एक दिन लालू से बोला, लालू, कभी लगता है वो सब कुछ एक सपना था मगर उस सपने ने हमें जगा दिया। लालू ने कहा, हाँ भोला, हम सोचते थे कि इंसान बनेंगे तो इज्जत मिलेगी, मगर अब समझ आया कि इज्जत हाल से नहीं हालात में सब्र रखने से मिलती है। भोला बोला, हमने उस वक्त लात मारी थी जब मालिक हमसे मेहरबानी कर रहा था। अब अगर वो हमें थपकी भी दे तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। अब्दुल्लाह अक्सर उन्हें देखकर कहता, अजीब हैं ये दोनों, अब कभी लड़ते भी नहीं। उसे क्या पता कि वो अब न गधे थे न इंसान, वो तजुर्बे बन चुके थे। दोनों की आंखों में अब ठहराव था। लालू ने कहा, भोला, अब मुझे किसी की बात का गुस्सा नहीं आता। जो हम पर बीता उसने सिखा दिया कि जो अल्लाह ने लिखा है वही बेहतरीन है। भोला बोला, हाँ लालू, हमें लगा था कि हमारी जिंदगी बोझ है, मगर असल में वही हमारा सुकून थी। जिस काम को हम नीचा समझते थे वही हमारी रोजी और सुकून का जरिया था। लालू ने कहा, अब मालूम हुआ कि औकात पहचान लेना ही असली अक्ल है। उस दिन अब्दुल्लाह खेत में था। तेज धूप थी। दोनों गधे थक चुके थे मगर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब्दुल्लाह ने उन्हें रोकते हुए कहा, बस करो, अब आराम करो। भोला ने सांस ली मगर रुकने से पहले लालू से कहा, देख, पहले हम थकते नहीं थे, अब समझते हैं कि मेहनत भी इबादत है। लालू ने कहा, हाँ भोला, अब कोई तकलीफ नहीं लगती क्योंकि अब हमारी नीयत साफ है। शाम ढली। अब्दुल्लाह ने उन्हें चारा डालते हुए कहा, मेरे भोले, तुमने मुझे सिखा दिया कि जानवर भी इंसान से ज्यादा वफादार हो सकते हैं। भोला और लालू चुपचाप खड़े रहे मगर उनकी आंखों में वो नमी थी जो सुकून से पैदा होती है। रात आई। दोनों एक दूसरे के पास लेट गए। भोला ने धीरे से कहा, लालू, अगर फिर मौका मिला तो क्या इंसान बनना चाहोगे? लालू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भोला, अब मैं वही रहना चाहता हूं जो हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि अपनी औकात पहचान लेना ही इंसानियत की असल पहचान है। भोला ने सिर झुकाया, तू सही कहता है, जो अपने हाल से खुश है वो ही असल में आजाद है। दोनों की आंखें बंद हुईं मगर उनके दिल में तसल्ली थी, ऐसी तसल्ली जो किसी इंसान के पास भी नहीं। भोला और लालू की जिंदगी अब सुकून से गुजरने लगी थी। अब्दुल्लाह के खेतों में वही मेहनत, वही बोरियां, वही रास्ते थे, मगर अब दिलों में कोई शिकायत नहीं थी। दोनों सुबह जल्दी उठते, अब्दुल्लाह के पीछे चलते और हर काम को जैसे इबादत की तरह करते। अब्दुल्लाह उन्हें देखता और सोचता, ये वही दोनों हैं जिन्होंने एक दिन मुझे लातें मारी थी और आज ऐसे चलते हैं जैसे अपने मालिक की दुआ बन गए हों। भोला और लालू अब अक्सर अपने आप में बातें करते रहते। एक दिन खेत से लौटते हुए भोला बोला, लालू, अब जब हम मेहनत करते हैं तो थकावट नहीं होती। क्यों? लालू ने कहा, क्योंकि अब हम दिल से करते हैं। जब काम में नीयत साफ होती है तो बोझ हल्का हो जाता है। भोला ने कहा, सही कहा, पहले हमारी पीठ पर बोझ होता था, अब हमारे अंदर सब्र है। अब्दुल्लाह अब उन्हें पहले से ज्यादा प्यार करने लगा था। कभी चारा डालते हुए उनके सिर पर हाथ फेर देता तो भोला की आंखें नम हो जाती।
लालू धीरे से कहता, अब समझ आया कि मालिक का हाथ सिर पर रखना इनाम से बड़ा होता है। भोला ने कहा, हाँ, अब हम जानते हैं कि मोहब्बत उसी को मिलती है जो अपनी जगह समझ कर रहे। एक दिन गांव के कुछ लोग अब्दुल्लाह से मिलने आए। उन्होंने भोला और लालू को देखा। बोले, भाई, तुम्हारे गधे तो बहुत समझदार लगते हैं। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, ये दोनों गधे नहीं, मेरे साथी हैं। भोला ने यह सुना तो दिल में अजीब सी गर्माहट हुई। लालू बोला, देख भोला, वो दिन भी था जब सब हमें पत्थर मारते थे और आज हमें साथी कहा जा रहा है। भोला ने कहा, हाँ लालू, यही फर्क है। जब इज्जत चाहिए होती है तो इंसान बनना पड़ता है, और जब सुकून चाहिए होता है तो इंसानियत सीखनी पड़ती है। शाम के वक्त जब अब्दुल्लाह उन्हें पानी पिला रहा था तो भोला ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। बोला, लालू, अगर अम्मा फातिमा हमें देख रही होंगी तो जरूर खुश होंगी। लालू ने कहा, वो हमें इंसान बनाकर समझ देना चाहती थी और अब हम बिना इंसान बने समझदार हो गए। भोला ने कहा, हाँ, हम अब वही हैं जो अल्लाह ने बनाया, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमें कदर हिम्मत है। कई महीने बीत गए। अब्दुल्लाह बूढ़ा हो चला था। उसका बेटा शहर चला गया था, मगर वो अब भी भोला और लालू के साथ खेत जाता था। एक दिन अब्दुल्लाह बहुत थका हुआ लौटा। उसने दोनों को देखा और कहा, मेरे बच्चों, अगर तुम न होते तो ये खेत कब के सूख जाते। वो बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, मगर चेहरे पर सुकून था। भोला और लालू उसके पास आए। एक ने उसकी बांह चाटी, दूसरे ने सिर उसके घुटने पर रख दिया। अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू निकल आए। बोला, अल्लाह, तू गवाह है, इन दो गधों में मुझे इंसानियत दिखी। रात को जब सब सो गया तो भोला और लालू एक दूसरे के पास लेटे। हवा ठंडी थी, मगर उनके दिलों में गर्मी थी, एहसास की गर्मी। भोला ने कहा, लालू, अगर कोई पूछे कि हमने क्या सीखा तो क्या जवाब देंगे। लालू ने कहा, बस यही कि जिस हाल में रहो उसी में खुश रहो, क्योंकि हाल बदलने की चाह ही सबसे बड़ी तकलीफ है। भोला ने कहा, और यह भी कि शुक्र करने वाला कभी गरीब नहीं होता। थोड़ी देर बाद दोनों ने आंखें बंद की, मगर चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे किसी ने दिल के अंदर रोशनी जला दी हो। अब्दुल्लाह के घर के आंगन में शांति थी, मगर उस शांति के पीछे मेहनत, सब्र और कदर की कहानी थी। सुबह अब्दुल्लाह ने दरवाजा खोला तो दोनों वहीं बैठे थे, शांत और सुकून में। वो मुस्कुराया। बोला, अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। वो समझ नहीं पाया कि ये सिर्फ दो गधे नहीं, बल्कि दो रूहें थीं जिन्होंने जिंदगी का असली सबक सीख लिया था। भोला ने लालू की तरफ देखा। बोला, लालू, अब हम गधे नहीं, शुक्र करने वाले बन गए हैं। लालू ने जवाब दिया, हाँ भोला, अब हमें मालूम हो गया है कि इंसानियत किसी शक्ल में नहीं, सब्र में होती है। और उस दिन से सुल्तानपुर गांवों में लोग कहा करते थे, कभी किसी हाल पर गिला मत करो, जो तुम्हें मिला है वही तुम्हारी रहमत है। कहानी का सबक, जो अपने हाल की कद्र करता है वो कभी बेकार नहीं होता। औकात को पहचान लेना ही अक्ल है और शुक्र करना ही असली इंसानियत।